Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। आज हम ट्रांसलेट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में। एक बार की बात है, एक चींटी पेड़ से नीचे गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और इस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नज़दीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही ज़मीन में दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेज़ी से जाकर शिकारी के पैर में ज़ोर से काट लिया। तेज़ दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का ये मौका मिल गया और वह तेज़ी से जाल से निकलकर उड़ गया। एक बार की बात है, एक चींटी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था। एक बार की बात है, इसकी इंग्लिश होगी वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक चींटी नदी में गिर गई। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। चींटी की इंग्लिश होती है एंट। एन एंट फेल इनटू द रिवर। फेल जो है वो फॉल की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है गिरना। एन एंट फेल इनटू द रिवर। एक चींटी नदी में गिर गई। उसी नदी के पास एक पेड़ था। देयर वॉज अ ट्री, मतलब एक पेड़ था बाय द सेम रिवर। उसी नदी के पास, उसी नदी के किनारे। देयर वॉज अ ट्री बाय द सेम रिवर, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया, जिसकी टहनी पर, ऑन हुज ब्रांच, एक कबूतर बैठा हुआ था। अ पीजन वॉज सिटेड। ठीक है, तो उस नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। ऑन हुज ब्रांच अ पीजन वॉज सिटेड। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। ही सॉ, उसने देखा, द एंट फॉलिंग इनटू द वाटर, कि एक चींटी है वो पानी में गिर रही है। ही सॉ द एंट फॉलिंग इनटू द वाटर। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देखा। कबूतर को उस पर दया आ गई। द पीजन हैड पिटी ऑन हिम। ठीक है, कबूतर को उस पर दया आ गई और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। एंड ही ट्राई टू सेव द एंट। ही ट्राई टू सेव द एंट। सेव यानी बचाना। ही ट्राई टू सेव द एंट। उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने पेड़ से जल्दी से एक पत्ता तोड़ा। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। द पीजन स्विफ्टली प्लक्ड
प्लक्ड यानी तोड़ना। जब भी हम कोई फूल तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है प्लक। द पिजन स्विफ्टली प्लक्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री। कबूतर ने तेजी से, स्विफ्टली यानी तेजी से, एक पत्ता तोड़ा। द पिजन स्विफ्टली प्लक्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री, और उसे फेंक दिया संघर्ष कर रही चींटी के पास नदी में। एंड थ्रू इट, जो थ्रू है वो थ्रो की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है फेंकना। और क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड थ्रू इट नियर द स्ट्रगलिंग एंट इन द रिवर। ठीक है, नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास उसे फेंक दिया। थ्रू इट नियर द स्ट्रगलिंग एंट। स्ट्रगलिंग यानी जो संघर्ष करते हैं उनको हम स्ट्रगलिंग कहते हैं। नियर द स्ट्रगलिंग एंट इन द रिवर। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पर छलांग लगाई, यानी उस पर चढ़ गई। द एंट मूव टुवर्ड्स द लीफ। टुवर्ड्स यानी उसकी तरफ। द एंट मूव्ड टुवर्ड्स द लीफ। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू इट, और उसके ऊपर चढ़ गई। जल्दी ही यानी शीघ्र ही, सून द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड। जो पत्ता था उसे किनारे ले आया, उसे सूखी ज़मीन पर ले आया। एंड एंट जम्प्ड आउट, और जो चींटी थी वो उससे कूद गई, उसने छलांग लगाई, यानी वो पत्ते से उतर गई। शी लुक्ड अप टू द ट्री। उसने पेड़ की तरफ देखा, ठीक है, और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। एंड थैंक द पिजन। थैंक्ड यानी धन्यवाद कहना, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में, इसलिए हम थैंक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एंड थैंक्ड द पिजन फॉर सेविंग हिज लाइफ, और उसकी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नज़दीक ही उसने जाल लगा दिया और उसने उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही ज़मीन में दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद, A few days after this incident, एक दिन, one day, एक शिकारी उस नदी के किनारे पहुंचा। A hunter reached the bank of that river. बैंक यानी किनारे, river यानी नदी। एक शिकारी उस नदी के किनारे पहुंचा। A hunter reached the bank of that river. शिकारी की इंग्लिश होती है hunter, ओके। और उसने कबूतर के घोंसले के पास एक जाल बिछाया। He set a trap. Trap यानी जाल। He set a trap near the pigeon's nest. Nest यानी घोंसला। उसने कबूतर के घोंसले के पास जाल बिछाया और उस पर दाने डाल दिए। And spread grain on it. Spread यानी फैला दिए, डाल दिए, ठीक है। और वो कुछ दूरी पर जाकर छुप गया और आशा करने लगा कि आज वो कबूतर को पकड़ लेगा। He hid a little distance. वो कुछ ही दूरी पर छुप गया एंड और आशा करने लगा, स्टार्टेड होपिंग कि वो कबूतर को पकड़ लेगा, दैट ही वुड कैच द पिजन। स्टार्टेड होपिंग, होप यानी आशा करना। स्टार्टेड होपिंग दैट ही वुड कैच द पिजन। जैसे ही कबूतर ने ज़मीन पर दाने देखे, एज सून एज द पिजन सॉ द ग्रेन ऑन द ग्राउंड, जैसे ही कबूतर ने एज सून एज द पिजन सॉ द ग्रेन ऑन द ग्राउंड, जैसे ही कबूतर ने ज़मीन पर दाने बिखरे हुए देखे, वो नीचे आया। ही केम डाउन, ठीक है, ही केम डाउन टू ईट इट, वो इन्हें खाने के लिए नीचे आया। ही केम डाउन टू ईट इट, और शिकारी के जाल में फंस गया। एंड गॉट ट्रैप्ड इन द हंटर्स ट्रैप। ट्रैप्ड यानी फंस जाना।
and got trapped in the hunter's trap. वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर पे जोर से काट लिया। चींटी उसके पास में ही थी। द आंट वॉज नियर बाय। चींटी पास में ही थी और उसने कबूतर को फंसा हुआ देखा, जाल में फंसा हुआ देखा। ही सॉ द पीजन ट्रैप्ड इन द ट्रैप। ही सॉ यानी उसने देखा, द पीजन ट्रैप्ड इन द ट्रैप, कि जो कबूतर है वो जाल में फंसा हुआ है। फंसने की इंग्लिश होगी ट्रैप्ड और जाल हो गया यहाँ पर ट्रैप। ठीक है, आप जाल को नेट भी बोल सकते हैं। जो कबूतर था, कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। द पीजन वॉज अनेबल, अनेबल यानी असमर्थ। द पीजन वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप। कबूतर जाल से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर और जाल को पकड़ा, फंसे हुए कबूतर को पकड़ा। द हंटर कॉट द पीजन्स ट्रैप। ठीक है, कॉट यानी पकड़ना। द हंटर कॉट द पीजन ट्रैप। उसने फंसे हुए कबूतर को पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग। फिर देन चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची। आंट थॉट टू सेव द पीजन्स लाइफ। पीजन्स लाइफ यानी कबूतर की जान, कबूतर की ज़िंदगी। एंड थॉट टू सेव द पीजन्स लाइफ। उसने कबूतर की जान बचाने की सोची और वो तेज़ी से गई और शिकारी के पैर पे ज़ोर से काट लिया। He went fast and bitten the hunter's leg. He went fast, वो तेज़ी से गया, and bitten the hunter's leg, उसने शिकारी के पैर पे काट लिया। तेज़ दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का यह मौका मिल गया और वह तेज़ी से जाल से निकलकर उड़ गया। तेज़ दर्द के कारण, ड्यू टू द इंटेंस पेन, पेन यानी दर्द और इंटेंस यानी गंभीर, तेज़। ड्यू टू द इंटेंस पेन, तेज़ दर्द के कारण शिकारी ने जाल को छोड़ दिया। द हंटर लेफ्ट द ट्रैप, लेफ्ट यानी छोड़ देना। द हंटर लेफ्ट द ट्रैप, उसने जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। एंड स्टार्टेड लुकिंग एट हिज लेग, और अपने पैर को देखने लगा। एंड स्टार्टेड लुकिंग एट हिज लेग। कबूतर को यह अवसर मिल गया और जाल से बाहर निकलने का। द पीजन गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, अवसर। द पीजन गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, कबूतर को यह मौका मिल गया। अगर देखिए बात हो रही होती प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो हम गेट लगाते, गेट यानी मिलना, लेकिन ये है पास्ट इंडेफिनिट तो हम गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ करेंगे। द पीजन गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, कबूतर को यह अवसर मिल गया टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप, जाल से बाहर निकलने का, और वह तेज़ी से बाहर निकलकर उड़ गया। The pigeon got this opportunity to get off the trap and he quickly flew out of the trap. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.